करौली में नव संवत्सर पर हुए दंगे को भाजपा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर जोर लगा रही है। इसके मद्देनज़र भाजयुमो की ओर से बुधवार को करौली में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी अगुवाई भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करेंगे। इसके लिए तेजस्वी जयपुर पहुंचे। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर एयरपोर्ट से गाड़ी चलाकर भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे, जहां तेजस्वी सूर्या और पूनिया ने भर्ती करौली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने एसएमएस अस्पताल में भर्ती बाड़ी ईएन से भी मुलाकात की, जिनके साथ भी मारपीट की गई थी। अस्पताल से बाहर आकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत का जंगल राज है, जिसका प्रमाण एएन है, जिसको कांग्रेस विधायक ने जानवरों की तरह मारा है। एएन की अब तक सर्जरी नहीं हो पाई है क्योंकि उसकी स्थिति सामान्य नहीं हो रही। गहलोत के जंगल राज का युवा मोर्चा और बीजेपी विरोध करेगी। लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हम सुने थे, पर आज अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था, उसके दो पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है, वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। तुष्टीकरण राजनीति का प्रतिफल है। और साथ ही साथ में हर्ष भाई से भी बात करके आया, जिसको अत्यंत अमानवीय तरीके से कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह ने मारपीट किया है। अभी तक उनका सर्जरी नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक उनका जो वाइटल्स है वो स्टेबल नहीं है। जानवर के जैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के ये जो जंगल राज है, ये जंगल राज के विरुद्ध युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध करेगा और आने वाले दिन में और उग्र स्वरूप में इसको घोर निंदा और घोर विरोध हम करेंगे। इसके बाद वे यहां से करौली के लिए रवाना हो गए, जहां वे हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। न्याय यात्रा में भाजपा के कई नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें भाजपा सांसद रवि किशन भी शामिल है। एक बहुत दुखद घटना है। मतलब एक अच्छा सा हम लोग एक पर्व मना रहे और पर्व मना रहे हैं, पूरा भारत मना रहा है, और उसमें कुछ पथराव होता है, प्लान होती है, एक साजिश होती है, छत पर रखा जाता है पहले से। तो प्रोसेशन तो ये मतलब एक पर्व पूरा भारत मना रहा है, प्रभु राम के नाम पर हमारा त्यौहार होता है, और अभी तो खुल के देश मनाने लगा है। उसमें किसी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ शांति से होना चाहिए सबको, और ये बहुत ही दुखद है। वहीं गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजयुमो की न्याय यात्रा पर टिप्पणी की। खाचरियावास ने कहा कि ये कोई न्याय यात्रा नहीं है, इनके पेट में दर्द है कि रामनवमी पर दंगा क्यों नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, जब करौली में सब कुछ ठीक हो गया तो भाजपा यात्रा निकाल रही है। ये चाहे कितना भी कुछ करे, पर हम पर राम जी की कृपा और आशीर्वाद है। हम राम जी के वंशज हैं। ये कितना भी प्रयास कर लें पर कामयाब नहीं होंगे। यहाँ के नेता फेल हो गए तो अब दिल्ली से नेता बुलाकर दंगों को हवा दे रहे हैं। राम जी इनके अकेले के नहीं, हमारे भी हैं। उनके पेट में दर्द या रामनवमी को क्या हुआ कि इनका बहुत बड़ा प्लान था दंगे करवाने का, और भगवान राम का तो आप जानते हो, उनकी माया तो स्पेशल है। भगवान राम ने ऐसी कृपा बरसाई कि पापियों का साथ नहीं दिया। बीजेपी के लोग पापी हैं, उनका साथ नहीं दिया। राम जी की सब जगह शोभा यात्रा निकली राजस्थान में। इन्होंने ये माहौल बनाया कि 144 लगाकर भगवान राम की शोभा यात्रा रोक दी। हमारी औकात है क्या भगवान राम की शोभा यात्रा हम रोक सकते हैं? हमारी तो औकात ही नहीं है। हमारी शोभा यात्रा भगवान राम निकालते हैं, उनकी कृपा से हमारी सरकार बनी। तो भगवान राम को लेकर जो इन्होंने प्रचार किया, भगवान राम नाराज हो गए। करौली में इन्होंने दंगा कराया, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। जैसे ही हमने धारा 144 लगाई, हमने ये कहा कि जो बदमाशी करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो भगवान राम की शोभा यात्रा जो परंपरागत तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, निकली। ना किसी पुलिस ने रोका, ना और किसी ने रोका। 144 तो इसलिए लगाई
कि तुलसीदास जी खुद कह कर गए कि भय बिन प्रीत नहीं हो देवा लाख करो बेरी की सेवा। तो जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने धनुष उठाया, तो पांव पकड़ लिए भगवान राम की। तो ताकत की तो पूजा है। जो गुंडागिर्दी करेगा, स्त्री सीटर, बदमाश जो ये नारे लगा रहे हैं प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए, तो हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। हम क्या गलत करें? हम राज धर्म निभा रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम सख्त हैं। तो अब बीजेपी के लोगों के बड़ा दर्द हो रहा है। इनके जो सूरमा थे वो बिल में घुस गए, सारे स्त्री सीटर। और जो नारे लगा रहे थे ना, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, तेरे घर में कर ले आरती। इतने बड़े सूरमा मैं जानता हूँ। कोई ज्यादा कूद फांद कर रहे हैं ना, उठा के जेल में बंद करेंगे तो दंगा करेगा, चाहे वो हमारा आदमी हो, चाहे इनका आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। ये डायलॉगबाजी कर रहे हैं ना, वो इतने डरपोक हैं जो दंगा फसाद करते हैं ना बीजेपी वाले। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसी में कई बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, पीछे से सामने आते हुए हवा निकल जाती है। और जब पुलिस लगाएगी ना डंडे और उठा के बंद करेगी, कोई दंगा फैलाएगा उसकी पूजा करेंगे, उसको उठा के बंद करेंगे। और वहां पे तो सब काम हो गया। आप कैसे कर सकते हो दंगा कहीं पे जाके? और क्या गलत कर रही है सरकार? सरकार ने साफ कह दिया हमारा राजधर्म है दंगों को शांत करना, शांति व्यवस्था बनाया गया। जैसे ही करौली में दुकानें खुल गई, शांति व्यवस्था हो गई, हिंदू मुसलमानों की मीटिंग हो गई, मंत्रियों ने जाकर वहां मीटिंग ले ली, आपस में सौहार्द बन गया। इनके पेट में दर्द चालू, अरे कि ये शांति कैसे हो गई करौली में? वापस दंगा फसाद कराना है, न्याय यात्रा। किसका न्याय निकाल रहे हो? मैं आज कह रहा हूं आपको, यदि बीजेपी का, हिंदुस्तान का कोई भी एमपी, बीजेपी का कोई भी मंत्री या बीजेपी का कोई भी विधायक महंगाई के मुद्दे पर बोलेगा तो मैं उसको 501 रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन वो महंगाई पर बोले, मैं दूंगा मेरी तरफ से उसको 501 रुपए का इनाम घोषित करता हूं आज कि एक भी एमएलए, एमपी, बीजेपी का मंत्री महंगाई के मुद्दे पर बोल के दिखाए। लोग मर रहे हैं महंगाई से, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। महंगाई के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। तो बीजेपी के नेताओं, एमपीओ, मंत्रियों, मेरी रिक्वेस्ट है 501 रुपए का इनाम पाना है तो महंगाई के मुद्दे पर बोलो। वो वहां जाएंगे और फिर कहेंगे देखो हमारे ऊपर पत्थर चला दिए, खुद ही पत्थर फेंकेंगे, देखो हमारे ऊपर पुलिस ने लाठी दी। तो पागल है क्या? मैं खुल के कह रहा हूं ना, कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहा है, वो भजन कीर्तन करने थोड़ा जा रहे हैं। ये सतीश पूनिया, वो कौन आया इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष? केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र शायद एमपी है, उसको लेके आए। तो को डाउन है क्या हिंदुस्तान का? डर के भाग जाएंगे उससे? किस गलतफहमी में बीजेपी वाले? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।